Good morning. Welcome to Sanskrit class. In standard 9, we discuss about chapter 18, वीरस्य वाणी न मे कदापि श्रुता। यहाँ पे हमने पंचतंत्र की बहुत एक अच्छी स्टोरी को अध्ययन किया, जिसमें बहादुरी होने से कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति कितना भी बहादुर हो और वह मूर्ख हो, तो जिसके पास बहादुरी ब्रेवरी नहीं है पर बुद्धि है, वह भी उसे चीट कर सकता है, मूर्ख बना सकता है। और जो इसकी मोरल है इस कहानी का, वह यह है कि लाइफ में अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें धीरज से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो सिंह और जैकल की, जो लायन और जैकल की जो स्टोरी सुनी थी, उसमें वह पूरे दिन का जो सी था भूखा था। भूख के कारण सभी की बुद्धि काम करने बंद कर देती है। उसी तरह से वह भी शाम को सनसेट होने पर वह देखता है कि एक केव उसे दिखाई देती है और वह सोचता है कि शायद यह कोई एनिमल की केव होगी और वह रात को तो यहाँ सोने जरूर आएगा, रहने जरूर आएगा, तो मैं उसे खा जाऊंगा। अब वह केव किसकी थी? जैकल की थी। और जैकल बहुत ही चतुर है, ऑब्जर्विंग स्किल उसके पास है, और वह देखता है, केव के पास आके देखता है कि लायन के फुटप्रिंट केव के अंदर एंटर हो रहे हैं पर बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उसने सोच लिया कि अंदर लायन होगा, पर उसका प्रूफ, उसे खुद को वो प्रूफ करना था कि है कि नहीं। तो वह केव से थोड़े दूर जाकर वह केव को कॉल मतलब बुलाता है और उसको जो रिमेंबर, उसकी जो शर्त है वो रिमेंबर करवाता है, याद करवाता है। और अंदर बैठा जो लायन है वो यह सोचता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि यह केव उसके जो मालिक है उसको ऑलवेज, हर हमेश उसे वेलकम करती होगी, पर मैं आज यहाँ पे हूँ तो वो डर गई है, तो उसकी जगह मैं बुला लेता हूँ। तो लायन की को साउंड, जो राउंड वॉइस है, उसको सुन के सारे एनिमल्स भी डर जाते हैं और जैकल को पता चल जाता है कि इसमें लायन है, और वह भागते हुए यह बोलता है कि वीरस्य वाणी न मे कदापि श्रुता, मतलब आई नेवर हर्ड अ केव वॉइस। मतलब कि यहाँ पे वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया, फिर पूरी लाइफ मेरी चली गई, ओल्ड एज हो गई मेरी, पर मैंने कभी, क्योंकि केव किसकी होती है? स्टोन्स, पत्थर आदि की होती है, और वो तो इनएनिमेट है, वो कैसे बोल सकते हैं? पर यहाँ पे लायन ऐसा नहीं सोचता और वह भूख के कारण, तो इस लेशन की एक्सरसाइज उसके हिसाब से आज हम सॉल्व करेंगे। ग्रामर पॉइंट को भी समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुतम, मतलब एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं, तो उस क्वेश्चन को हम समझेंगे। कीदृशः सिंहः वने इतः ततः परिभ्रमण अकरोत्, मतलब कैसा जो लायन है वह पूरे दिन वन में हियर एंड देयर, वेंडरिंग हियर एंड देयर, यहाँ और यहाँ वहाँ पूरे दिन घूमता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है तृषार्तः। तृषार्तः मतलब थर्स्टी, क्षुधार्तः मतलब हंग्री, अफेक्टेड बाय थर्स्ट, अफेक्टेड बाय हंग्री, भयार्थ मतलब डर के मारे, फियर, निगूढ़, निगूढ़ का मतलब होता है हिडन, तो यहाँ पे छुपा हुआ, भय के कारण, भूखा और तरस, प्यासा। तो हमें एक स्टोरी में पता चला कि पूरे दिन वह घूमता रहता है, भूख के कारण उसे कोई शिकार नहीं मिलता, तो हमारा आंसर होगा क्षुधार्त। इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ी स्टोरी का रिवीजन करा दिया कि आपको यह क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आसानी रहेगी। श्रृंगारस्य नाम किम आसीत्, पंचतंत्र की यह विशेषता है कि एनिमल, बर्ड्स आदि के जो भी स्टोरीज होती है, उनकी जो बिहेवियर है, उनके जो नेचर वर्च्यूज है, उसके हिसाब से या उसका फिजिकल जो भी है उसके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे जो लायन था उसका नाम क्या था? कर्णखर। और जैकल का नाम, क्योंकि उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है और कर्ड के जैसी होती है, वाइट, तो लायन के नाखून लंबे होते हैं, तो उसका नाम कर्णखर हुआ। तो यहाँ देखो, श्रृंगाल से नाम, श्रृंगाल मतलब जैकल का नाम क्या था? तो कर्णखर, कर्णखर किसका था? लायन का। मदोन्मत्त, यह जो विशेषण है
मदोन्मत्त वाला जो विशेषण है वो एलिफेंट के लिए कहा जाता है। दीर्घपुच्छ मतलब जिसकी लॉन्ग टेल है, तो वो तो किसी की नहीं थी यहाँ पे। तो दधिपुच्छ, दधि मतलब कर्ड जो व्हाइट होता है उसके जैसे पुच्छ वाला, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा दधिपुच्छ। खड़ न खड़ तो लायन का था, हमें पूछा गया है श्रृंगाल का। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, शृंगालस्य गुहायां कः प्रविष्टो। शृंगाल की केव में किसने एंटर किया था, मतलब किसने एंट्री ली थी। तो हमें स्टोरी में पता है 2 ही कैरेक्टर है, यहाँ पे शृंगाल का पूछा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा सिंह, क्योंकि कोई और कोई एनिमल तो था नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तरायणी संस्कृत भाषा में लिखत, प्रश्नानाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा में लिखत। यहाँ पे आपको पूरे वाक्य में लिखना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख के समझाती हूँ, पर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है, जैसे यहाँ किम, कश्य, किम और वाक्य कहो, मतलब जो मैंने राउंड किया है वहां आंसर आएगी और पूरे सेंटेंस में आपको लिखने हैं। सूर्यास्त समय सिंह किम अपश्यत, मतलब जब सनसेट हुआ तब लायन ने क्या देखा। तो यहाँ पे सूर्यास्त समय सिंह महती एकाम गुहायां अपश्यत, मतलब महती एकाम गुहा, बहुत ही एक बिग केव को उसने देखा। सेकंड है, शृंगालस्य कश्य पद पद्धति अपश्यत, जो जैकल था उसने किसके फुटप्रिंट देखे थे। तो यहाँ कश्यप, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में भी ध्यान रखना है कि जिस विभक्ति में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर भी हमें उसी विभक्ति में देना है। तो यहाँ हमें पता है कि सिंह शब्द आएगा, लायन मतलब संस्कृत में देना है तो सिंह शब्द आएगा, तो उसके पीछे स्य प्रत्यय है, 6 विभक्ति है, तो आंसर भी हमें उसी विभक्ति में देना है। तो कश्यप की जगह पे आएगा सिंहस्य। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शृंगालस्य वचनम श्रुत्वा सिंहः किम अकरोत्, मतलब शृंगाल की बात सुनकर जब वो कहता है ना कि मैं हर रोज बाहर से आता हूँ तो तुम मुझे बुलाती हो, अब आज नहीं बुला रही हो तो मैं अगर दूसरे केव में चला जाऊंगा। तो ऐसे सुनकर सिंह ने शृंगालस्य वचनम श्रुत्वा सिंहः शृंगालम आह्यनम अकरोत्, आह्यनम अकरोत्, आह्यनम मतलब उसको बुलाने लगी, उसको वेलकम करने लगी। लास्ट क्वेश्चन है, बिलस्य वाणी न में कदापि श्रुता वाक्य कह वदति। तो लास्ट में कौन बोल रहा है, शृगाल। यहाँ पे कह से प्रश्न है तो यहाँ पे लिखेंगे शृगाल, फर्स्ट विभक्ति वाला है तो शृगाल। तो इस तरह से आएगा, बिलस्य वाणी न में कदापि श्रुता इति वाक्य शृगाल वदति। तो हमें पूरे वाक्य में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारी जो पेपर स्टाइल है उसमें भी हमें लास्ट सेक्शन में है कि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में स्टोरी है और स्टोरी के हिसाब से हमें लिखने हैं। तो स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर 7 है और सहमति कार्य साधिका वाला लेशन, और बिलस्य वाणी न में कदापि श्रुता दोनों स्टोरी है, और ये जो प्रश्न है ये दोनों लेशन में से ही लिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान रखें, सबसे पहले हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर स्टोरी के सीक्वेंस से हम उसको लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो 6 सेंटेंस लिखे हैं वो एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं वैसे ही लिखे हैं। आपको मैं अभी यहाँ पे नंबरिंग करूंगी तो आपको नंबरिंग नहीं करना है। आपको अगर ये वाला सेंटेंस फोर्थ वाला सेंटेंस पहले आता है तो आपको फोर्थ करके वो सेंटेंस फर्स्ट में लिखना है, नंबरिंग नहीं करना है। मैं अभी आपको यहाँ पे मेरे बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पर आपको नोट में अपनी कॉपी में पूरे सेंटेंस आंसर के साथ लिखने हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो बुक में दिए गए हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस है और किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टोरी मैंने पहले इसलिए आपको बता दी थी कि आपको स्टोरी याद है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। शृंगालः अपि ततः दूरम पलायमान इमं अपतत, मतलब जैकल भी वहां से दूर भाग के इस तरह से बोलता है। तो यह कौन सा पार्ट है, स्टोरी का लास्ट पार्ट है, तो यह तो लास्ट में ही आएगा। क्षुधार्तः सिंहः किंचित अपि आहारं न अलभत। अभी देखो, अभी पहले पूरे 6
सेंटेंस को समझना है, उसको उसका लाइन को मीनिंग को समझना है, उसके बाद हम 6 तक आएंगे, फिर उसके बाद उसको हम सीक्वेंस में रखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड है जो एफ्लिक्टेड बाय हंगर, जो लायन है वह कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं करता, तो वो स्टार्टिंग है हमारा जो स्टोरी का है वो, तो उसको ध्यान में रखें। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, तो ऐसा सोचकर जो लायन है वह जैकल को मतलब श्रृंगाल को कॉल्ड आउट मतलब बुलाने लगे, तो वो हमारा स्टोरी का बीच का पोर्शन है। वो बिलम की नस्मरसी, ये सेंटेंस कौन बोलता है? श्रृंगाल। जब वह आके देखता है कि लायन की फुटप्रिंट केव के अंदर जा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो उसको चेक करने के लिए, श्योरिटी लेने के लिए वो केव को आवाज लगाता है। तो उसके पहले ये जो थर्ड सेंटेंस है उसके पहले यह आना चाहिए। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यह सेंटेंस किसका है? लायन का, कि वह पूरे दिन भूखा रह के घूमता है, फिर रात को सनसेट के टाइम शाम को वह देखता है कि केव है, तो वह वहां पे सोचता है कि मैं यहाँ पे ही छुप के बैठा रहता हूँ। यदि तुम मां न हयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँ, दूसरे केव में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे फोर्थ के बाद हम 6 को ही लेंगे क्योंकि ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि पूरा सेंटेंस हमने समझ लिया है, तो सबसे पहले स्टोरी में आएगा सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है, तो हमें पहले नंबर 2 करके पूरा सेंटेंस लिखना है कि क्षुधार्तः सिंह किंचिदपि आहारं न अलभत, मतलब वह पूरे दिन घूमता रहा पर उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे वो एक केव देखता है और केव में छुप के बैठ जाता है, तो यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस है वो सेकंड नंबर पे आएगा कि वह केव को देखता है और वहां पे छुप के बैठा रहता है। अब जब लायन बाहर से सनसेट टाइम वो केव के पास आता है, तो वो देखता है कि फुटप्रिंट अंदर जा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो श्योरिटी करने के लिए वो केव को आवाज लगाता है। तो हमारा यह सेंटेंस थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे उसके साथ ही जुड़ा हुआ वाक्य है 6 नंबर वाला, यह आएगा। तो जब वो केव को जैकल आवाज लगाता है कि अगर तुमने मुझे नहीं वेलकम किया तो मैं दूसरे केव में चला जाऊंगा, तब ऐसा सोच के जो लायन है वह केव की जगह पे वो खुद ही उसको वेलकम करने लगता है। तो थर्ड सेंटेंस वाला हमारा 5th नंबर पे आएगा और लास्ट में जो रह गया वो हमारा एंड वर्ड है। तो आपको मैंने अभी जिस तरह से लिखा साइड पे उस तरह से नहीं लिखना है, आपको यह जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको पहले अपनी कॉपी में लिख लेना है, फिर नंबर 5 करके इसको लिखना है, फिर नंबर 4 करके पूरा ये सेंटेंस लिखना है, फिर 4 करके 6 नंबर का सेंटेंस लिखना है। इस तरह से पूरा सेंटेंस उसको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कृदंत प्रकार लिखत। तो हमने स्टैंडर्ड 9 में 2 कृदंत का अभ्यास किया है, हेतुवर्थक कृदंत और संबंधक उत्कृदंत। तो हमें इन दोनों के प्रत्यय आने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हेतुवर्थक कृदंत में तुम प्रत्यय है और संबंधक कृदंत में त्वा, त्य और य प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दृष्ट्वा जो यहाँ पे आएगा तो कौन सा आंसर आएगा? संबंधक बोध कृदंत। फिर उसके बाद है विचिन्त्य, तो यहाँ पे त्य प्रत्यय है तो उसका भी सेम आंसर आएगा संबंधक बोध कृदंत। उसके बाद देखो प्रविश्य, यह प्रत्यय है तो ये भी आंसर आएगा संबंधक बोध कृदंत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भूत्वा, तो त्वा प्रत्यय है तो उसका सेम आंसर आएगा संबंधक बोध कृदंत। और उसके बाद फोर्थ में है कर्तुम, तो कौन सा प्रत्यय आया? तुम प्रत्यय, तो तुम प्रत्यय में कौन सा आंसर आएगा? हेतुवर्थक कृदंत। तो सिर्फ हेतुवर्थक कृदंत में तुम प्रत्यय है, तो अगर हम तुम प्रत्यय को याद रख लेंगे तो त्वाद्य यह वाला 3 जो है संबंधक बोध कृदंत में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, स्म प्रयोगेण क्रियापदानि परिवर्तयेत्। अगर आपको क्रियापदानि एग्जाम में नहीं दिया जाता, पूरा सेंटेंस दिया जाता है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपको आगे का सेंटेंस जो भी हो उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही एज इट इज लिख देना है, पर लास्ट में जो वर्ब दिया है उसको समझना है। तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि
स्म प्रयोग में कौन से टेंस होते हैं? तो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पास्ट टेंस का प्रत्यय लिखेंगे अम व म सह तम तो ताम और अन। ठीक है, उसके साथ हमें पैर बनानी है प्रेजेंट टेंस की, उसके साथ हमें पैर बनानी है प्रेजेंट टेंस की। तो अम के साथ क्या आएगा? मी, व के साथ वह, म के साथ मह, सह के साथ सी, तम के साथ थह, त के साथ थ, त के साथ ती, तह और अंति। अब देखो ऐसा इतना हमने काम किया तो बहुत ही आसान हो गया। अब देखो स्म प्रयोग करना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। पास्ट टेंस के आगे जो अ है उसको निकाल देना है, पीछे का प्रत्यय है उसको निकाल देना है, बीच में जो रूट है जो धातु है उसको लिखना है चिंतय। ठीक है, अब यहाँ पे त प्रत्यय है तो त प्रत्यय की जगह प्रेजेंट टेंस का हमें कौन सा प्रत्यय लेना है? ती। तो चिंतयति हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, और स्म ऐसे स्पेस रख के हमें स्म लगा देना है। हो गया सिंपल तरीके से चिंतयति। तो क्या करना है? सबसे पहले दूसरा एग्जांपल देखेंगे। पास्ट टेंस का अ जो है उसको आगे से निकाल देना है। रूट कौन सा है? गच्छ। तो हमें जो धातु है धातु को लिख देना है। पीछे प्रत्यय पास्ट टेंस का कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमें प्रेजेंट का भी थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाना है। तो आ जाएगा गच्छति, यह हमारा हो गया वर्ब, और ऐसे स्पेस रख के हमें स्म लिख देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिर से देखेंगे अपथत, तो अ को निकाल लो, रूट कौन सा है? पथ, और त की जगह कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? पथति। ठीक है, और स्म। उसके बाद देखेंगे अवसत, तो अ निकाल दो, वस धातु है, तो प्रत्यय की जगह कौन सा प्रत्यय लगाना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और स्म को निकालो, स्म को लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से यह सिर्फ ओनली क्रियापद दिया गया है। आपको आगे कोई भी सेंटेंस दिया गया हो कोई बात नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वर्ब को देखना है। पास्ट टेंस में ही दिया गया होगा, पर हमको यह शर्त है कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय हमको आने चाहिए। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे समास प्रकार। तो समास प्रकार को समझने के पहले समास कितने होते हैं हमें 9th में कितने अभ्यास करने हैं? तो तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हम किसे कहेंगे? जिसमें विभक्ति के प्रत्यय से विग्रह होता है तो वह तत्पुरुष समास होता है, और जिस प्रत्यय से विग्रह होता है उसका नंबरिंग आगे करना है, और जिसमें दोनों नाम साथ में बोले जाते हैं और उसका विग्रह च और से एंड से होता है वह द्वंद्व समास होता है, जो पैर में बोले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला शब्द है सूर्यास्त, तो उसका विग्रह होगा सूर्यस्य अस्त, सूर्यस्य अस्त, सूर्य का अस्त। तो का की कु या स्य प्रत्यय आएगा तो स्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। अगर विभक्ति के प्रत्यय से विग्रह होता है तो कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास। अब देखो पद पद्धति ही फुटप्रिंट, पदस्य पद्धति, पद मतलब फुट, पद्धति मतलब प्रिंट। पदस्य पद्धति किसकी प्रिंट है? फुट के प्रिंट है, पैरों के प्रिंट है। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, स्य प्रत्यय हुआ, षष्ठी तत्पुरुष। अब उसके बाद है भयभीता, किससे डरा हुआ? भय से डरा हुआ, भयेन भीता, और अण प्रत्यय आया, थर्ड विभक्ति है उसका, तो आएगा तृतीया तत्पुरुष। अब देखो आगे गर्जन प्रतिध्वनि, गर्जनस्य प्रतिध्वनि, गर्जनस्य गर्जन की, तो स्य प्रत्यय हुआ, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से आप समास के प्रकार का विग्रह करके उस समास को समझ सकते हैं। तो जिस विभक्ति से विग्रह हुआ उससे ही आपको आंसर भी उस तरह से लिखना है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर है इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर भी इंग्लिश में देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल भाषा है उत्तराणी लेखन, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंग्लिश में आंसर आपको लिखना है। हमें स्टोरी पता है तो इसके हिसाब से ट्रांसलेशन हमने सीख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लायन थिंक लुकिंग एट द केव इन द इवनिंग, मतलब जब शाम को भूखा वह हियर एंड देयर वेंडरिंग हियर एंड देयर, पर एट अ सनसेट टाइम वह क्या देखता है और वह देख के केव को देख के क्या सोचता है। तो लुकिंग एट द केव एट द टाइम ऑफ सनसेट द लायन थॉट इंडीड सम एनिमल कम्स इन द केव एट नाइट सो आई स्टे हियर ओनली हिडन, मैं यहाँ पे छिपके बैठा रहता हूँ, कोई भी एनिमल यहाँ पे आएगा क्योंकि उसकी केव यह है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द जैकल द ओनर ऑफ द केव थिंक सेइंग द फुटप्रिंट्स नियर हिज केव, जब सनसेट के टाइम पे जो केव का ऑनर था वह जैकल वहां पे आता है तो वह केव को देख के और फुटप्रिंट को देख के क्या सोचता है। व्हाट डिड द जैकल द ओनर ऑफ केव थिंक सेइंग द फुटप्रिंट, मतलब वह देखता है कि जो फुटप्रिंट है अंदर जा रहा है बाहर नहीं आ रहा, तो वो क्या सोचता है। द जैकल द ओनर ऑफ द केव थिंक सेइंग द फुटप्रिंट्स नियर हिज केव एंड थॉट ओ आई एम डूइंग आई गेस दैट देयर इज अ लायन इन द केव, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए अब, अगर मैं अंदर गया तो मेरी मौत निश्चित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेइंग अवे फ्रॉम द केव, मतलब केव से दूर जाने के बाद व्हाट कंडीशन डिड द जैकल रिमेन द केव ऑफ, वो जैकल जो है वो केव को कौन सी कंडीशन उसको याद कराता है जब केव से थोड़े दूर थोड़े डिस्टेंस पर जाता है। और स्टेइंग अवे फ्रॉम द केव द जैकल रिमेंबर द केव ऑफ और सेड इन अ लाउड वॉइस, क्योंकि जो केव से थोड़ा सा दूर है तो इतना जोर से आवाज देगा तभी वह केव में उसको सुनाई देगा लायन को, तो इसे इन अ लाउड वॉइस बहुत ज्यादा वॉइस से कहता है ओ केव डू यू रिमेंबर दैट आई मेड एन एग्रीमेंट विथ यू दैट व्हाटएवर आई कम बैक यू विल वेलकम टू मी, क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हारे साथ शर्त की थी बराबर, एक एग्रीमेंट किया था कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो मुझे वेलकम करोगी, क्या तुम भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो आपको यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी विलस्य वाणी हमें कदापि श्रुत है, अगर क्वेश्चन पेपर में होगा तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि अलग कोई भी अचानक भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हमें फेस करना चाहिए और किसी भी कंडीशन में अगर हम घिरे हुए हों। This story teaches us that we should face the calamity that is likely to come and also do something to protect themselves, मतलब himself, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में पड़े हो तो उसको हमारी बुद्धि क्षमता से उससे हमें बाहर निकलना है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द जैकल से व्हाइल गोइंग, लास्ट जो श्लोक वाला जो 2 लाइन्स का श्लोक है उसका ट्रांसलेशन हमें लिखना है कि जब जो लायन है वो केव की जगह पे उसको वेलकम करता है तो उसकी जो आवाज है इको साउंड है उससे सारे एनिमल्स भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वह सुन के उसको प्रूफ हो गया जैकल को कि यहाँ पे लायन है, तो वह भागते हुए इस तरह से बोलता है जैकल से he who takes action before a thing comes to the pass, मतलब जो सोचता है पहले सोचता है लिवली हैप्पी सिंस लिवली हैप्पी, मतलब जो प्रॉब्लम्स के पहले सोच लेता है और उससे बच जाता है तो वो सुखी रहता है। he who does not prove for what is going to happen, जो सोचता भी नहीं यहाँ क्या हुआ होगा, ठीक है। अगर हम बाहर जाके आते हैं और घर में सारा सामान बिखरा हुआ है, तिजोरी आपका जो कपबोर्ड है वहां से सब कुछ निकला हुआ है, अगर उसको देख के भी आप यह नहीं सोचते कि हमारे घर में चोरी हुई है तो वो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो for what is going to happen comes to grief, I have become old age living in this forest, never I heard the word of cave, मैंने यहाँ पे पूरी जिंदगी बिता दी पर केव की आवाज मैंने कभी भी सुनी नहीं है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा संस्कृत का सेंटेंस दिया हुआ है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो उसको आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। लेसन हमने समझा है तो उसके हिसाब से आपको सेल्फ प्रैक्टिस उसकी करनी है। अस्तु।